नमस्कार, आप देख रहे हैं और हमारे इसमें पटना में और पटना छत पे बैठे थे, पीछे बारिश हो रही है और बाहर नहीं निकल सकते थे बात करने के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो बिहार की पॉलिटिक्स चल रही है इस समय किस तरीके से, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमारे साथ संजनी जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स में इस समय क्या हो रहा है और कौन सी पार्टी इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत संजनी जी आपका। बताएं कि इस समय जो बिहार है, क्योंकि हत्याएं भी काफी बढ़ चुकी है इस समय, 3-4 जिलों में नजर आ चुकी हैं। तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, आरजेडी या फिर जनसुराज, जनता दल या फिर बीजेपी में? इंडिविजुअल किस पार्टी का ज्यादा वर्चस्व दिखेगा इस बार? इस बार आपको यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। हम्म। ठीक है। और करीब करीब 225 से 230 के बीच में हम्म। आपको सीट यहाँ पे एनडीए गठबंधन का दिखेगा। हम्म। और यहाँ पे नीतीश कुमार इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं हम्म। कि यहाँ उनके टक्कर का अभी कोई नेता ही नहीं है हम्म। पूरे भारत में और पूरे विश्व में। सीएम, हम्म। जो भी सीएम जैसा है, हम्म। उनके जैसा अभी तक कोई बिहार में इतना सीएम रहा या कोई भी राज्य में रहा, लेकिन इतना विकास नहीं किए। अगर पटना के जो विधानसभा है, पटना के क्षेत्र में, उनकी क्या स्थिति है? पटना के क्षेत्र में करीब करीब यहाँ से अच्छा खासा सीट निकलने वाला है एनडीए गठबंधन का। हम्म। क्योंकि देखिए यहाँ 20 साल पहले जो यहाँ सिचुएशन था, यहाँ पे मतलब कि आप रोड पर चलने के लिए मुश्किल था। यहाँ न सड़क था, न खरंजा था। आपको मिलता तो सिर्फ नहर मिलता। नहर आपको कच्ची मिला, वो ना खरंजा उस पे बिछा हुआ है, ना कुछ नहीं बिछा हुआ है। क्योंकि हम लोग करीब करीब, हम लोग का एज 27 से 28 के करीब करीब, 28 है एज। हम्म। और हम लोग वो सिचुएशन देख चुके हैं, इसलिए हम लोग एनडीए को ही वोट करेंगे। एनडीए तो सिर्फ दो तीन चीजों पर बात करती है। एक आरजेडी पूरा लालू परिवार पे, और दूसरा करती है धर्म को लेकर के, और उनके साथ में नीतीश। और जब मैं तो गांव में भी बात किया लोगों से, तो नीतीश का अलग वर्चस्व है, बीजेपी का अलग चलता है, आरजेडी का अलग चलता है। जनसुराज को लोग गांव में कहते हैं कि अभी नई पार्टी है। तो जब लोग युवा रोजगार की मांग करते हैं तो कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। देखिए बीजेपी को यहाँ कुछ ऐसा है जो जातिवाद के कारण भी यहाँ पे बना हुआ है। तो कितना होगा आरजेडी को वोट करेगा, कितना होगा बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन जेडीयू का स्पेशल वोटर है। अच्छा। मतलब उनका महिला हो गया, युवा हो गया, बुजुर्ग हो गया, और जो 15 साल पहले राज देख चुके हैं, वो उनको वोट नहीं करेंगे। किनको? आरजेडी को, नीतीश कुमार को वोट इसी कारण से ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये तीसरे नंबर की पार्टी होने के कारण भी इनको बहुत बोला जाता है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, पलटू राम है या कुछ भी हो। लेकिन ये सिर्फ बिहार के विकास के लिए जो भी करते हैं, ये नहीं अपने फायदे के लिए। नहीं तो अभी तक भ्रष्टाचार का इन पे आरोप रहता, या जो भी हो, बशर्ते बिहार में देखिए अभी के डेट में सड़क, बिजली, पानी, रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं अब कोई कहे कि हम 100 का 100 दे दे, तो 100 का 100 कोई नहीं दे सकता है। जरूर है कि उसमें 10% की कमी रहेगी या 5% की कमी रहेगी। तो वही समझिए, अब उसी के कारण विपक्ष लोग जो भी नीतीश कुमार को बोलता हो या करता हो, जो भी बोलता हो। एक चीज और है, हाँ, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं हर परिवार में नौकरी दूंगा, हर परिवार को दूंगा नौकरी, उसके बाद से बीजेपी ने खूब तंज कसा। उसके बाद से जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, पूरा घोषणा पत्र आया पूरा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, उसमें सबसे ज्यादा दिखाया कि 1 करोड़ परिवार को रोजगार, स्वरोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। दूसरी कि हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में फैक्ट्री लग नहीं पाई, जो पुरानी बंद थी उससे चालू नहीं हो पा रहा है। क्या बिहार में संभव है कि बीजेपी करेगी? बिहार में संभव है,
वो भी नीतीश के राज में संभव है। उसके अलावा किसी के राज में संभव नहीं है। बिहार में विकास भी नहीं हो सकता है। अगर ये जो नीतीश कुमार विकास किए हैं उसको अगर मेंटेनेंस करने वाला भी अगर 5 साल सरकार रह जाए तो हम उनका सब चीज करने के लिए तैयार है, उनका झंडा ढोने के लिए भी तैयार है, लेकिन नहीं कर सकता है यहाँ। नहीं तो बीजेपी बात करो, बीजेपी जो वादे कर रही है वो बीजेपी नहीं, हम दोनों पार्टी को बोलेंगे, राजद हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या माले हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ सिर्फ ओनली फॉर नीतीश कुमार ही यहाँ बिहार का विकास कर सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है बिहार का विकास। विकास क्योंकि नीतीश कुमार के पास कौन सा विकल्प है कि कौन बन सकता है? नीतीश कुमार अगर जिस दिन छोड़ेंगे जिस दिन, उसके बाद कौन बन सकता है? हम लोग कार्यकर्ता का तो फर्स्ट चॉइस निशांत कुमार रहेंगे। फर्स्ट चॉइस निशांत कुमार, उसके बाद जिनको वो दे सकते हैं कुर्सी वो अपना उनकी मर्जी, लेकिन फर्स्ट चॉइस पर हम लोग का निशांत कुमार ही रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और इसलिए क्योंकि वो अच्छे बात विचार भी अच्छे से सबसे कार्यकर्ता से भी हम लोग कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग से अच्छा से मुलाकात होता है, सब चीज बात विचार अच्छा से होता है। तो ऐसा आदमी को ना बनाएंगे कि जो सबको दुख रुख अमीर गरीब सबको एक साथ मिल के चले। ये ऐसा आदमी को तो नहीं ना बना देंगे कि खाली अपना अमीर को देखते रहे, गरीब को कोई देखने वाला ही नहीं है। तो अभी तक क्या लगता है कि जो जितने भी वादे हुए हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष, दोनों, उन वादों में कितनी सच्चाई है? देखिए, वादों में तो सच्चाई है, लेकिन अब सरकार बनने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि मान के चलिए कि अभी हम कोई भी पार्टी हो, सब अभी चुनाव में लुभावन वादे करेंगी कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम उतना दे रहे हैं, लेकिन सब चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। सब पार्टी का ये नियम है, लेकिन हम नीतीश कुमार पर इतना भरोसा है क्योंकि वो इतना काम कर चुके हैं कि उन पे भरोसा है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी लाएंगे वो पास और धरातल पे उतरता है हर चीज। या आप देख लीजिए, बिजली का हो गया, नल जल हो गया, या सड़क हो गया, या अभी अस्पताल बन रहा है, हर पंचायत में पंचायत भवन बन रहा है। फिर अभी एक और आया है विवाह भवन बनने के लिए नीतीश कुमार का, 10-10 हजार रुपया सबको मिला, महिला लोग को। फिर 10-10 हजार उधर मिला महिला लोग का, और फिर से आपको ये क्या नाम है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चल रहा है, 10 लाख का लोन ले सकते हैं। और फिर हम लोग के लिए भी बिजनेस करने के लिए भी, और अनदर एथी के लिए भी बिजनेस करने के लिए 10-10 लाख का लोन दिया जा रहा है। उसमें 5 लाख सब्सिडी, 5 लाख जमा करना है। फिर हो गया महिला को भी स्वरोजगार के लिए, उसके लिए भी 10 लाख रुपया का है। ये तो 10 हजार अलग मिल रहा है, और 10 लाख रुपया वो अलग से है। ये जो 10 हजार रुपए है, क्या ये चुनाव जीतने के लिए है? क्योंकि बहुत आरोप लगे हैं इस पे। देखिए, आरोप लगाने के लिए विरोधी कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन बीजेपी का ये नियम रहा है, चुनाव से पहले हमेशा सबको देती है, चाहे जहाँ चुनाव रहे। ये किसकी देन है? ये जंगल राज वापस आने वाला है? जंगल राज चल रहा है या फिर कुछ और है? नहीं, ये जंगल राज नहीं है, यहाँ चुनावी वर्चस्व चल रहा है। ये ना जंगल राज चल रहा है और न ये कानून का राज है, ठीक ना। ये जो भी हत्या किए हैं वो जेल के सलाखों के पीछे ही होंगे। ऐसा नहीं आज हो या 24 घंटा बाद हो या 48 घंटा बाद हो, लेकिन उनको जेल के अंदर जाना ही तय है। क्योंकि नीतीश के राज में अपराधी कोई नहीं बच सकता है, वो किसी जात का रहे या किसी समुदाय का रहे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। मतलब पॉलिटिकल, जो हत्याएं हो रही हैं, वही चीज हो रहा कि है हम वर्चस्व के कारण। हाँ, कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरा वर्चस्व रहे। जिस तरीके से माहौल बन रहा है, माहौल तो चल ही रहा है, हालांकि बारिश जो है वो पूरे बिहार की जो राजनीतिक है वो धो रही है इसमें। कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, बात धोया जा रहा है, जो हत्या हो रही है उसको धुल रही है अच्छे से ये बारिश। तो बारिश भी अपनी भूमिका निभा दी है। ठंड भी आ रही है, देखने के हम पहन भी चुके हैं, तो ठंड भी आ चुकी है, और राजनीति की गर्मी बढ़ रही है, जिसमें लोग भीगते हुए भी प्रचार कर रहे हैं ताकि दिखा सकें कि हम लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में। और तीसरी चीज ये है कि
जो पूरा बिहार बदला है वो तो हमने देखा, काफी जगह पे गए। आप मीडिया वाले हैं, आप खुद घूमे होंगे तो तो अनुभव आपको हाँ, मिला होगा। तो अंजनी जी अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो किस कहाँ से शुरुआत करेंगे जो पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमने सुना है गांव में कि आपने चुनाव भी लड़ा था पहले, मुखिया का चुनाव मुखिया लड़ा का था, चुनाव। हाँ। तो मुखिया का चुनाव लड़ा तो क्या माहौल था? यहाँ देखिए, बहुत गंदा माहौल है, ठीक ना, क्योंकि पैसा का यहाँ बहुत ज्यादा खेल होता है। सबसे बड़ी चीज यही है, राजनीति में जब जनता अपना स्वतंत्र हो करके वोट नहीं करेगी तब तक यहाँ जमीनी स्तर का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ 1000 रुपया में कोई वोट बिक जा रहा है, कोई 2000 में बिक जा रहा है, कोई 2500 में, कोई 3000 में। तो ऐसे तो विकास नहीं हो सकता है ना पंचायत का, या किसी वार्ड का भी नहीं हो सकता है। जब आप 1000 रुपया में या 1500 में बिक जाइएगा तो आपको क्या विकास होगा? कौन से पंचायत से लड़े थे चुनाव? यही गोनपुरा पंचायत, आलमपुर गोनपुरा पंचायत। चुनाव चिन्ह 1 नंबर मोतियों का माला था। तो लोगों ने माल आपको नहीं पहनाया? नहीं, हम पैसा खर्च नहीं किए थे। जो भी बात है जो स्पष्ट, हम क्योंकि चुनाव में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया है कि हम अपने बिजनेस में डालेंगे तो हम उससे ज्यादा प्रॉफिट पाएंगे। तो इसलिए हम चुनाव में उतना पैसा खर्च नहीं किए। लेकिन हाँ, 2026 वाले आने वाले चुनाव में जो भी होगा वो सब सिचुएशन यहाँ देखा जाएगा, झेला जाएगा। क्योंकि एक बार हम चाहते हैं कि हम अपने पंचायत का इतना विकास करें 5 साल में कि बनने के बाद कोई हमें हटाने वाला नहीं हो। एक बार बन जाने के, जैसे हाँ, नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं। हाँ, तो देख लीजिए कि भविष्य के दूसरे नीतीश कुमार तैयार हो चुके हैं, तो निशांत कुमार साइड कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट चॉइस पर उन्हीं वही रहेंगे सीएम पद के लिए। सीएम पद के लिए, हाँ, मतलब मुखिया पद के जो कह रहे हैं कि अगर हम एक बार बन जाएं तो बने ही रहें नीतीश कुमार की तरह, कम से कम 4-5 बार लगातार, 10 बार तो शपथ ले ही लें। अगर विफल हो जाता है तो जिला परिषद हो या जो भी चुनाव हो उसमें भाग आजमाएंगे। ये नहीं है कि राजनीति से हम अलग हो गए हैं, नहीं, भाग तो आजमाएंगे। जो चुनाव आएगा उसमें भाग आजमाएंगे और जहां पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये भी नहीं है अगर 2029 29 में लोकसभा 29 में लोकसभा अगर कहीं अगर हो सके कि हमें यहाँ से पाटलिपुत्रा से अगर टिकट मिले तो हम उनका झंडा और मजबूती के साथ बुलंद करेंगे। मतलब लोकसभा की तैयारी भी है, लोकसभा की भी तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन 2029 का। चलिए, भावी मुखिया, भावी पंचायत सदस्य और भावी सांसद से मुलाकात हमारी हुई पटना में। और क्योंकि गांव मतलब पटना जो इनका क्षेत्र है वो आधा शहरी है और आधा ग्रामीण क्षेत्र में है, तो दोनों का मिश्रण है ये क्षेत्र। तो ये काफी अच्छा लगा कि आपको दोनों का माहौल यहाँ मिल जाता है और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन बिहार का भाग्य और कितना बदलेगा और कितनी बदल जाएगी, नीतीश कुमार के ही, बिहार का भाग्य सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में है, उसके अलावा समझिए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि हम जब बिहार की बात करते हैं तो वहाँ नीतीश कुमार की बात करते हैं, लेकिन जब केंद्र की बात करते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मोदी नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार के बाद तो एक बार एक विकल्प हो गया है कि निशांत कुमार आ सकते हैं बिहार में अगर नीतीश के स्थान पे। लेकिन जब केंद्र की हम बात करते हैं तो वहां पे मोदी के बाद देश में किसी को कोई नेता दिखता ही नहीं। हालांकि दावेदार तो राहुल गांधी समय है और अच्छे नेता भी हैं, लेकिन जब कहते हैं कि अगर मोदी नहीं रहेगा तो देश क्या होगा, तब एक नाम आता है योगी का। लेकिन इससे तो देश 2 लोगों से चलेगा नहीं, देश तो सभी लोगों से चलता है। सभी लोग से चलता है। अगर हम चाहेंगे तो मोदी के बाद अगर कोई पीएम यहाँ बने तो महिला पीएम बने, अनुप्रिया पटेल, ठीक है, क्योंकि महिला को भी समझने वाला यहाँ चाहिए। सिर्फ जेंट्स ही यहाँ अगर पीएम रहेगा, महिला को भी तो देखना पड़ेगा ना। फर्स्ट चॉइस पर अगर सीएम में निशांत के पुत्र निशांत, नीतीश के पुत्र निशांत, हम मुख्यमंत्री, और अगर केंद्र में हम अनुप्रिया पटेल को पीएम देखना चाहते हैं। अब मोदी के बाद ठीक है, पार्टी कुछ भी नहीं है, गठबंधन एनडीए गठबंधन का ही रहना चाहिए। लेकिन जब अनुप्रिया पटेल तभी पूरा यूपी भी अपना नहीं हुआ है,
तो केंद्र में कैसे? देखिए अभी शुरुआती उनका भी पार्टी ज्यादा दिन का नहीं है, ठीक है। किसी भी पार्टी को समय लगता है कहीं भी कोई भी स्थान पे पहुंचने के लिए। तो अभी उनमें है, ऐसा नहीं है, चांस है। और हम लोग का जैसे मतलब कि हर पार्टी का अगर सर्वदलीय बैठक हो करके अगर चुनाव हो तो वो बन सकती है। वहाँ सांसद बनाता है, जनता तो वोट दे करके बनाता ही है, लेकिन सांसद बनाता है जनता, और सांसद फिर बनाता है प्रधानमंत्री। लेकिन चेहरा तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि किसको बनाना है। वो ठीक है, लेकिन कुछ भी पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ संभव संभव को भी संभव, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि हम पटना से बात कर रहे हैं, और पटना में अनुप्रिया पटेल जो है वो बिहार में भी चर्चाएं खूब होती हैं। यूपी में तो होती ही है, यूपी में चलता ही है, जो अपना गढ़ है पटेलों का, कुर्मियों का, उनके नेता तो है ही है। भले कितने भी आरोप लगे, लेकिन बिहार में लोग इतना चाहते हैं। मैं नहीं जानता था कि अनुप्रिया पटेल की बिहार में इतनी चर्चा है। नहीं है, उनका चर्चा है। और अनुप्रिया पटेल काम भी यूपी में की है, ऐसा नहीं है। वो अपने जितना भी मंत्री पद था या जो भी था उतना में वो अपनी काम अच्छे से अपना कर्तव्य निभाई है। बिहार आई है अनुप्रिया पटेल? बिहार तो अभी हमें अंदाज से नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि इस चुनाव में एक दो दिन के लिए आकर घूम भी सकती है।